कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुखी कौन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 7, सुखी कौन। इस पाठ में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति संतोषी है, जिस व्यक्ति के पास में संतोष है, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। आइए इसे शुरू करते हैं। राजनगर का में एक सेठ रहा करता था। उसका नाम बनारसी दास था। उसके पास बहुत सारा धन था। वह आलीशान भवन में रहता था। सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति यानी चैन और सुख नहीं था। वह अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करता था। वह सोचता था कि मैं इतना धन कमा लूं कि मेरे नाती पोते जो हैं उन्हें भी पैसों के लिए उनका इंतजाम करके जाऊं, और उनके लिए बहुत सारा धन वह जुटाना चाहता था। एक दिन नगर में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी यानी जानकारी रखने वाले और सरल स्वभाव के भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। मतलब अब जो वो बाबा आए थे वो कैसे थे, जो अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरी कर दिया करते थे। सेठ जी को भी उनसे मिलने की इच्छा हो। सेठ जी भी चाहते थे कि मैं उन बाबा से मिलूं और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। दूसरे दिन सेठ जी महंत जी की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने महात्मा जी के चरणों को छुआ और वो वहां पर बैठ गए। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह जैसे ही उन्होंने कहा और सेठ जी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए। कुछ क्षण बीतने पर यानी कुछ समय बाद में महात्मा जी ने फिर से कहा कि इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अब सेठ जी को महाराज ने एक काम बताया और कहा, सेठ जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज, आज्ञा दीजिए। मुझे क्या काम करना है महाराज जी, आप बताइए। अब महाराज ने कहा, संत कहते हैं आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। आप जाकर पहले उन्हें आज भोजन देकर आइए। अब वो कहते हैं गरीब परिवार को आप खाना खिला के आए। सेठ बनारसी दास महंत जी की आज्ञा, संत की आज्ञा का तत्काल यानी तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत अपने निर्धन पड़ोसियों के घर जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी दोनों काम में लगी हुई थी। उन्होंने सेठ जी की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्हें सेठ जी का पता ही नहीं चला। कुछ देर तक प्रतीक्षा यानी इंतजार करने के बाद में सेठ ने माँ बेटी से कहा, माँ मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। जब उन्होंने उनको देखा ही नहीं तो सेठ जी से रहा नहीं गया और सेठ जी ने बोला कि माँ मैं आपके लिए आज का भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिए। मेहरबानी यानी उपकार करके, कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। माँ ने सेठ जी को उत्तर में कहा, बेटा आज का भोजन तो मेरे पास है, इसीलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अब बूढ़ी माँ क्या कहती है कि देखो आज का खाना तो मेरे पास है, मुझे फिर इसकी क्या जरूरत, आज तो मैं यही खाना खाऊंगी। माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी रहती है, इसीलिए कल के लिए रख लीजिए। अब सेठ इस पर उनको जवाब देता है कि भोजन तो हमें रोज जरूरत है, ऐसा तो है नहीं भोजन आज कर लिया तो हम भोजन कल नहीं करेंगे। हम तो माँ कल भी भोजन करेंगे, इसीलिए आप इन भोजन को अपने पास रख लीजिए। इस पर बूढ़ी माँ कहती है कि कल की चिंता मुझे नहीं है, मुझे उस भगवान पर भरोसा है, वे ही मेरे लिए भोजन जुटाएंगे। अब बताइए उस माँ ने कितनी बड़ी बात की कि जिस परमात्मा ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उसने हमें रोटी भी जरूर दी होगी। वो खुद भगवान हमें हमारी रोटी का प्रबंध करेंगे। ये बात उस माँ ने सेठ जी से कहा। माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास को समझ में आ गया कि गरीब होते हुए भी यह परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है। मतलब
वो जो है उसमें खुश है, उन्हें संतोष है, जितना मिला है वो सब सही मिला है, इसीलिए वो खुश है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब सेठ जी को यह बात पता चल गई कि जो व्यक्ति संतोषी है वो सदा खुश है, अतः जो संतोष किसी के पास है वही व्यक्ति धनी यानी धनवान व्यक्ति है। इसीलिए कहते हैं हमें सदा संतोषी व्यक्ति बनना चाहिए। यदि हम संतोषी हैं तो हम सदा खुश रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सुखी कौन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।